डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। सतीश दादा, आज आपकी चुनावी प्रचार की चीता कैंप में शुरुआत हुई है। चीता कैंप के डेवलपमेंट को लेकर पिछले 10 सालों से क्या क्या चीजें आपको लगती है चीता कैंप में अधूरी रही है और किन विचारों के साथ आप मैदान में उतरे हैं? बेसिकली आप जो चीता कैंप का नाम लिए हुए, ये पुराना जनता कॉलोनी जो बीआरसी ने यहाँ पे लाके बिठा दिया। शायद बीआरसी भूल चुकी है कि चीता कैंप एक जनता कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। बीआरसी भूल गई है कि ये चीता कैंप का डेवलपमेंट करने का बीआरसी भूल गई है, या हम हमारा हक मांगने का भूल गए हैं, या फिर हमने जो लोक प्रतिनिधि चुन के दिए उनको ये पता नहीं है कि जनता कॉलोनी और चीता कैंप का हक मांगना क्या होता है। जिस वक्त जनता कॉलोनी को यहाँ पे चीता कैंप में लाया गया, और चीता कैंप में एक प्लान्ड स्लम है। स्लम जैसे कि हम नवी मुंबई में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एक प्लान्ड सिटी बनाई जाती है सेक्टर में, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। अगर वाशी में चले जाते हैं, सानपाड़ा में चले जाते हैं, सेक्टर वाइज उनके विभाग बिठाए गए हैं। और अगर चीता कैंप में आते हैं तो ये प्लान्ड स्लम कहा जाता है, जो सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, सेक्टर डी में बिठाया गया है। ये एक सोची समझी साजिश है हमारे यहाँ के स्थानिकों के ऊपर, और हम नहीं चाहते कि इसकी कोई आवाज़ बने, बट हम यहाँ के भूमिपुत्र चाहते हैं कि इसकी आवाज़ बने, इसकी गूंज बीआरसी तक जाए और बीआरसी को एक आंदोलन के स्वरूप में उनके ऊपर मांग करे कि चीता कैंप का डेवलपमेंट आपको करना है। चीता कैंप का डेवलपमेंट आपका और बीएमसी का करार हुआ है, तो आप बीएमसी को बोले कि चीता कैंप का डेवलपमेंट करें। हमारे घरों को घर की तरफ घर मिले, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले। ये बीआरसी का अगर आप देखते हो, अणुशक्ति नगर विधानसभा में 288 विधानसभा में अणुशक्ति नगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पे 8 केंद्र सरकारी कंपनियां हैं, केंद्र की गवर्नमेंट कंपनियां हैं, जिसमें नेवी है, बीआरसी है, आरसीएफ, एचपीसीएल, बीपीसीएल, टाटा पावर, एजिस केमिकल और इंडियन ऑयल जैसी 8 कंपनियां होने के बावजूद हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। चीता कैंप की समस्या उससे भयानक है। यहाँ पे पिछले कई टाइम से मैं आता हूँ, पिछले 5 सालों से देखता है, यहाँ की रोड की व्यवस्था, यहाँ के रोड का नियोजन नहीं है, यहाँ के गली का नियोजन नहीं है, यहाँ के पानी का नियोजन नहीं है। कुछ दिन पहले भारी बरसात हो गई तो लोगों के घर में घुटने तक पानी दिखा है। आपके ही मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि काफ़ी घरों के अंदर पानी घुसा हुआ था। तो क्या हम हमारा हक नहीं पूछना चाहते? जिन एमएलए को हमने चुन के दिया, जिन प्रतिनिधि को हम लोग ने चुन के दिया, क्या हम हमारा हक नहीं मान सकते उनके पास कि हमने उनको चुन के दिया, उन्होंने हमारा क्या डेवलपमेंट किया? हमारे बच्चों को रोजगार या शिक्षा की कोई साधन उन्होंने खड़ा किया है? चीता कैंप में कितने ऐसे नए स्कूल उन्होंने बनाए हैं? जो समाज से वो आते हैं, उन समाज के लिए क्या क्या यहाँ पे वो माँ बहनों के लिए अगर आप रिक्शा से चले जाते हो तो देखिए, रिक्शा में 6 जन भर भर के रिक्शा वाले लेके आते हैं। वही रिक्शा में हमारी बहू बेटी, हमारे माँ बहनें सब वो रिक्शा में होते, और पुरुष भी वही रिक्शा में होते। क्या इनके लिए कोई अच्छी तरकीब नहीं बनाई? रोड के अच्छे साधन नहीं बने? यहाँ के कोई बसेस की साधन नहीं बने? चीता कैंप ट्रॉम्बे तक बस जाती, चीता कैंप के अंदर बस नहीं आ सकती, कोई बस व्यवस्था नहीं कर सकते। हम पूछना भूल गए। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि आप पूछिए कि हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या, हमारे आरोग्य का क्या। हमारा आरोग्य के लिए एक शताब्दी हॉस्पिटल है जहाँ पे कोई इलाज नहीं होता है। वहाँ पे वो काय के लिए बना है पता है? कि कोई केस करना है ना किसी के ऊपर, तो वार करके ले लो और चले जाओ, बताओ कि इसने मेरे ऊपर वार कर लिए और केस ठोक दो। इसके लिए एक मात्र शताब्दी हॉस्पिटल रह गया है। अगर बुखार भी आता है तो आपको साइन भेज दिया जाता है। बुखार कुछ तकलीफ होती है, हार्ट का पेशेंट होता है तो केएम राजावाड़ी में चले जाओ, कस्तूरबा में चले जाओ। क्या ये व्यवस्था चाहिए हमको? हम क्या धर्म और जाति में देख रहे कि हमारे मजहब का रहेगा तो उसको चुन के लाएंगे? ये देख रहे हम लोग
क्या स्थानिक उम्मीदवार आपका सोच नहीं रखता है? स्थानिक मैं आपका भाई नहीं हूँ, आपका बेटा नहीं हूँ, आपका दोस्त नहीं हूँ? क्या मैं ये चीता कैंप से वाकिफ नहीं हूँ? मैं भी आप जैसे झोपड़पट्टी इलाके से आता हूँ। मैं भी पांजरापोल की वो औलाद हूँ जो पांजरापोल में जन्म लिए हूँ। मैंने माता रमाबाई जो प्रसूति गृह है चेंबूर नाका पे, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। मेरी माँ लोगों के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी, उस माँ का बेटा हूँ। बीआरसी में मेरे पिताजी माली का काम करते थे, उस बाप का बेटा हूँ। आज तक हम लोग ने जो पांजरापोल में समस्या देखी, आज भी हमारी माँ बहनें वहाँ पे हंडा लेके पानी भरती है। क्या ये जो उम्मीदवार है इन्होंने कभी प्याला भर के पानी तो उठाया है क्या? आपने कभी पूछा है? आपके पास जो भी उम्मीदवार आते हैं आप उनको एक सवाल ज़रूर कीजिए, भाई साहब आपका एजुकेशन क्या है? क्या आप हमारे स्थानिक मुद्दे से वाकिफ़ है? क्या आपने वो समस्या जानी है बचपन में? आज भी मैं अगर सिराज भाई आपको दिखाऊं तो मेरे कंधे पे निशान होगा हंडा उठाने का, जो हंडे उठा उठा के हम लोग ने पानी भरा है। क्या इन्होंने वो किया है? क्या इन्होंने कभी गटर में से घुसे हैं ये लोग? हम लोग साथ में खेले हैं, हम लोग साथ में पढ़े हैं, हम लोग साथ में बड़े हुए, और अभी क्या धर्म और मजहब के नाम पे हम लोग वोट में बंटवारा करेंगे? सतीश राजगुरु जी, जिस तरीके से देखा गया है आमदार बनने के बाद लोग उस समुदाय की बात नहीं करते जो पिछड़े हैं, दलित हैं और अल्पसंख्यक समाज की ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। क्या अगर आपको इस दफ़ा मौका मिलता है तो आप पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों की आवाज़ बनेंगे? बिल्कुल बनूंगा, बिकॉज मैं आता हूँ वो समुदाय से, दलित समुदाय से, और मुझे वो हक है, वो हक मुझे बाबा साहब ने दिया हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने वो मुझे हक दिया हुआ है। ये हक मैं जताना चाहता हूँ, ये हक मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे समुदाय को आगे लाना चाहता हूँ। ना कि मेरा एक धर्म, ना कि मेरा एक मजहब, मैं धर्म और जाति के आगे जाके लोगों के साथ मिलके, इंसानियत के साथ मिलके काम करना चाहता हूँ। मैं आपने जो सोच रखी है दलित मुस्लिम जो एक माइनॉरिटी से आते हैं, क्या हमारे सही मामले में माइनॉरिटी का काम हुआ है? हमने एक बिल प्रेजेंट किया था जिसको नाम दिया था प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर बिल। वो बिल आज भी पेंडिंग है। जैसे अगर हमारे कम्युनिटी पे कोई या बाबा साहब के ऊपर कोई आँच लेके बोलता है, कोई गाली देके बोलता है, तो उसके ऊपर हम लोग एट्रोसिटी ठोक देते हैं। क्या आपके समुदाय पे कोई अगर आँच उठा के बोलता है? पिछले दफ़ा एक कोई नुपुर शर्मा नाम की लेडी थी, उन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर कमेंट पास की थी, क्या उनके ऊपर केस हुई? ऐसा कोई कानून होना चाहिए जो संत है, जो माइनॉरिटी से आते हैं, जो हबब है, जो सिख समुदाय से आते हैं, ऐसे जो माइनॉरिटी के समुदाय से आते हैं, जिनके ऊपर कोई भी कमेंट पास होती है तो उनके ऊपर ज़रूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई बिल लेके आएंगे कोई? अनुशक्ति नगर की आवाम से आप क्या अपील करेंगे? जिस तरीके से आज जोर शोर के साथ आप अपनी निशानी जो है गैस के बाटले के साथ आपने अनुशक्ति नगर विधानसभा में पैदल पदयात्रा की शुरुआत चीता कैंप में की है, जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से एक अपील करूंगा, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका साथी हूँ। मेरा जन्म अनुशक्ति नगर में हुआ है। मैं यहाँ का स्थानिक होने के हैसियत से एक आपसे दरख्वास्त करूँगा, आपसे हक मांगूंगा कि मैं आपका बच्चा आपको लेके एक नई मोड़ पे खड़ा हूँ। मैं आपकी आवाज़ बनना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ खुद अपनी आवाज़ बुलंद करने का हौसला रखते हो? आप क्या किसी का हक मांग सकते हो? अपना खुद का हक मांग सकते हो कि हमारे अनुशक्ति नगर का विकास क्यों नहीं होता है? शर्म उस वक्त आती है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होने के बावजूद 70% यहाँ पे स्लम है। 70% स्लम में 53 SRA पेंडिंग है। क्या हमको ये हक नहीं है हमारा हक मांगने का? हम क्यों भूल जाते हैं? ये जब भी चुनाव आते तभी हम किसी के पैसे पे भूल जाते हैं। क्या हमारे लिए जो झगड़ा करता है, मैं वही आपका भाई हूँ जो कोविड में आपके साथ खड़ा था। मैं वही आपका भाई हूँ जो रोज़ आपके ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में दिखता हूँ। मैं वही आपका साथी हूँ जो आपके साथ हॉस्पिटल में खड़ा रहता हूँ। क्या इनमें से कोई उम्मीदवार में से कोई रात को 2 बजे आपके साथ हॉस्पिटल में आया है? 4 बजे तक आपके साथ कोई पुलिस स्टेशन में खड़ा हुआ है? क्या इनमें से कोई आपके साथ कोविड में था? तो आप बताइए, मैं क्यों ना मेरा हक मांगूं? मैं मेरे लोगों से मेरा हक मांग रहा हूँ, मैं मेरे लोगों से मेरा प्यार मांग रहा हूँ।
क्या मेरे को लोग प्यार नहीं देंगे? मुझे अपना भाई नहीं समझते? चीता कैंप की आवाम मुझे बेटा नहीं समझ सकती, मेरा साथी नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ सकती? समझ सकती है, लेकिन किसी के बहकावे में आके। हमने कभी पूछा है इनको, क्या आप पिछले 5 साल में चुन के गए? क्या आप चीता कैंप के आवाम पूछ नहीं सकती? हमने आपको चुन के दिया, पिछले 5 साल आप क्यों नहीं दिखे? जब भी इलेक्शन आते, मेरा एक साथी पांजरापोल में बंगला ले लेता है। 4 महीने पहले कैसा पता चलता है कि यहाँ पे घर लेना चाहिए, यहाँ पे वोटिंग आईडी बनाना चाहिए? क्यों ये होता है? ये सोची समझी साजिश है। क्या एनसीपी में कोई कैंडिडेट नहीं था? एडवोकेट नीलेश भोसले कौन था? उसके ऊपर अन्याय नहीं हुआ है? यहाँ पे प्रमोद शिंदे जी थे, निमेश भोसले जी थे, अच्छे सोहेल सूबेदार जी थे। अच्छे कैंडिडेट को टाल के दूसरा भाड़े से कैंडिडेट लिया। आप किसको जिताना चाहते हो? ये तो एक सोची समझी साजिश हम लोग बोल सकते हैं। किसको जिताना चाहते हो आप? बाई जनरेशन हम इनका झंडा लेके चलेंगे। आमदार मलिक साहब, अभी सना दीदी, कल मलिक साहब का पोता, क्या हम लोग इनके झंडे उठा के लेके चलेंगे? सतीश भाई, एजुकेशन के ऊपर काफ़ी बहुत पीछे है ये हमारा चित्र कैंप। अगर आप यहाँ पर उम्मीदवार हैं अभी, और अगर आपको यहाँ पर मौका मिलता है आपको, तो इसके ऊपर आपने कुछ सोचा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और एजुकेशन के बारे में? जी बिल्कुल, सिर्फ चीता कैंप एजुकेशन के मामले में पीछे नहीं है, तो पूरा अणुशक्ति नगर एजुकेशन के मामले में पीछे है। हमारे बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिलती, इसके लिए वो एडिक्ट हो रहे, ड्रग एडिक्ट हो रहे। देखो, अगर आप ढूंढ के भी निकाले तो अणुशक्ति नगर में एक भी गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, अच्छा मुद्दा आपने प्रेजेंट किया है। मैंने जितने भी लोगों से बात की, मुझे एक पत्रकार ने पूछा था, आपके पास जगह कहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? जगह तो इन्होंने बेच के खा ली। मैंने कहा, चिल्ड्रन होम एड सोसाइटी की जो जगह है, 55 एकड़ की जगह पे एनक्रोचमेंट हुआ है, क्या वो जगह खाली नहीं हो सकती? वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं बन सकता? शताब्दी की इतनी बड़ी जगह है, वहाँ पे एनक्रोचमेंट है। हॉस्पिटल के साथ साथ वहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता? ये हो सकता है, बट हम करना नहीं चाहते, और ना ही चीता कैंप और अणुशक्ति नगर की आवाम ये पूछना चाहती है। मैं आपकी आवाम, आपके आवाम का आवाज़ बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त नहीं मानोगे? चीता कैंप के लोग मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे भाइयों के साथ काम करूँ, चाहे जीतूँ चाहे हारूँ, मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। धन्यवाद।